नमस्कार, थिंक टैंक देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रेरणा शर्मा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में इस्लामिक कंट्रियों की पोल खोलेंगे। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि पूरी की पूरी 57 इस्लामिक कंट्रियों की आज धज्जियां उड़ने वाली है। जिस एकता की बात करते हैं, आज उस एकता की हवा निकलने वाली है। इस्लामिक कंट्रियां 3 भागों में बंट चुकी हैं। इस्लामिक कंट्रियां 3 हिस्सों में बंट चुकी हैं। आखिरकार कौन से हैं वो 3 हिस्से और किन 3 गुटों में ये इस्लामिक कंट्रियां बंट चुकी हैं, ये बताएंगे आपको आज की इस रिपोर्ट में। तो थिंक टैंक के माध्यम से ये रिपोर्ट आपको अंत तक देखनी है। आज की इस रिपोर्ट में पोल खोलेंगे इजराइल पर ये 57 इस्लामिक कंट्रियां अभी तक हमला क्यों नहीं कर रही हैं। जो 57 इस्लामिक कंट्रियां एकता का प्रपंच रच रही हैं, लेकिन अब तक इजराइल पर हमला क्यों नहीं किया है। आज की इस वीडियो में आपके सामने उन हिंदुओं का चोला दिखाएंगे, उन हिंदुओं के भेष में जिहादियों को दिखाएंगे जो नाम के लिए तो हिंदू हैं, जो हिंदुओं का चोला पहने हुए हैं, लेकिन उनके अंदर का मौलाना कभी ना कभी जाग जाता है। और आज इजराइल के मुद्दे ने उन्हें हवा दे दी है कि उनके अंदर का मौलाना जाग जाए। जिसके अंदर सबसे पहले बात करेंगे रवीश कुमार के बारे में। नाम तो सुना ही होगा। आज की इस रिपोर्ट में आपको बताएंगे, चाहे कोई क्रिकेटर हो, चाहे कोई सिंगर हो, चाहे कोई एक्टर हो, चाहे मॉडल हो, एजुकेटेड अनएजुकेटेड, कोई भी मुसलमान हो, अमीर हो, गरीब हो, भारत का हो, बाहर का हो, लेकिन उनके अंदर का जिहादी मौलाना तब जाग ही जाता है जब उन्हें हमास जैसे आतंकवादियों का सपोर्ट करना होता है। बताएंगे आपको आज की इस रिपोर्ट में। तो दोस्तों, ये जितने भी मुद्दे मैंने आपको बताएंगे, इन सभी का पोस्टमार्टम करेंगे आज की इस रिपोर्ट में। तो रिपोर्ट को अंत तक जरूर देखना है। दोस्तों, आज हम गारंटी के साथ कह सकते हैं कि ये रिपोर्ट देखने के बाद आपके अंदर एक ऐसी शक्ति का संचार होगा, आपके अंदर एक ऐसी पॉजिटिव वाइब आएगी सनातनी होने के नाते, कि आपके अंदर गुलामी वाली मानसिकता आज कहीं दफन हो जाएगी। आप कभी किसी के आगे नहीं झुकेंगे और आपके अंदर एक ऐसा जोश आएगा कि आप सनातन के लिए और सनातनी होने के नाते कुछ भी कर गुजरेंगे। तो ये रिपोर्ट आपको अंत तक जरूर देखनी है। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये इस्लामिक कंट्रियां इजराइल पर हमला क्यों नहीं कर रही हैं, इसके पीछे का बड़ा कारण क्या है। तो दोस्तों, इसके पीछे के बड़े कारण की यदि बात करें, जो कि मैंने आपको शुरुआत में बताया कि इस्लामिक कंट्रियां 3 बड़े बड़े भागों में बंट चुकी हैं, तो यही इसका कारण है। जो लोग आज झंगा झोली लेकर बोल रहे हैं, सोशल मीडिया पर बोल रहे हैं, रोडों पे बच्चों वाली रैलियां निकाल रहे हैं, छपरी रैलियां निकाल रहे हैं, निब्बा निब्बी जिसमें घूम रहे हैं, उस रैली की यदि बात करें तो वो लोग बोल रहे हैं कि 57 इस्लामिक कंट्रियां एक हो चुकी हैं, इजराइल को तबाह कर देंगे, इजराइल को खत्म कर देंगे, अरे इजराइल सामने आओ, यहूदियों का खात्मा कर देंगे। तो ऐसे में अब तो इजराइल ने मिलिट्री अटैक शुरू कर दिया है, तो आप अभी तक इजराइल का खात्मा क्यों नहीं कर पाए हैं। इजराइल तो मस्त आतंकवादियों को उड़ा रहा है, फिलिस्तीन में हमास के आतंकवादियों को तबाह कर रहा है। कहां है 57 इस्लामिक कंट्रियां? और सभी सपोर्ट कर रहे हैं, चाहे पढ़ा लिखा है, चाहे अनपढ़ है, चाहे गांव का है, चाहे शहर का है, सभी सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन हमला क्यों नहीं हुआ है। दोस्तों, क्योंकि ये इस्लामिक कंट्रियां चाहे एक मंच पर एक साथ आ जाएं, लेकिन प्रैक्टिकली यानी कि वास्तविकता में यदि हम इनकी बात करें तो इनकी दम नहीं है इनके अंदर कि ये कभी भी एक साथ सामने आकर खड़ी हो जाए, क्योंकि सभी मतलब के यार अपने अपने मतलब के लिए सोचते हैं, अपने अपने मतलब के लिए बयान देते हैं और 3 बड़े भागों में बटे हुए हैं। पहले भाग की यदि बात करें तो पहले भाग में वो इस्लामिक कंट्रियां आती हैं जो केवल उन कुत्तों की तरह हैं, जो भौंकना जानते हैं, जो केवल उन बादलों के जैसे हैं, जो गरजना जानते हैं, बरसना नहीं जानते। हाथी के दांत की तरह हैं, खाने के कुछ और हैं, दिखाने के कुछ और हैं। 3 उदाहरण दे चुकी हूँ आपको और उम्मीद करती हूँ मेरी जनता इतनी तो एडवांस है कि इन उदाहरणों के चलते अब समझ जाए कि ये एक ऐसा वर्ग है जो केवल बोलना जानता है, लेकिन करने के नाम पर इसकी हेकड़ी निकल आती है। दोस्तों, दूसरे वर्ग की यदि बात करें तो दूसरे वर्ग में
ऐसे मुसलमान और ऐसी इस्लामिक कंट्रियां आती हैं जिनके लिए अपने देश की अर्थव्यवस्था से जरूरी ना माँ बाप है ना कोई अन्य इस्लामिक कंट्री है। ऐसी कंट्री हैं जो अपने देश की जीडीपी, अपने देश की ग्रोथ, डेवलपमेंट, विकास और इकोनॉमी से बाहर नहीं निकलते, जो तब तक आपका साथ देंगे जब तक उनके देश को फायदा है और तब तक आपके लिए बोलेंगे जब तक आपके खिलाफ बोलने से उनको देश को फायदा है। जब भी उन्हें लगता है कि भैया अब तो पानी सर से ऊपर चला गया है तो चुप। तो अब यही हालत उन इस्लामिक कंट्रियों की हो गई है। अब तीसरे नंबर पे यदि बात करें तो तीसरे नंबर पर आती है पढ़ी लिखी इस्लामिक कंट्रियां, जिनमें ज्यादा नहीं एक नाम मेरे जहन में आ रहा है दुबई का, यानी कि यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात जैसी कंट्रियां आती हैं जो 1400 साल पुराने इस्लाम को कहीं पीछे छोड़ के आ चुकी हैं, जिनकी नजरों में आज केवल एक चीज मायने रखती है, वो है उनके शहर का विकास, उनके शहर की डेवलपमेंट। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता पहले इस्लाम क्या कहता था क्या नहीं कहता। आज वो मान चुके हैं कि हमारे धर्म के अलावा और भी धर्म हैं जो एग्जिस्ट करते हैं और वो अन्य सभी धर्मों को स्वीकार कर चुके हैं और ग्लोबली एक भी हो रहे हैं। और यूएई एक ऐसी कंट्री है जिसके साथ इजराइल की बहुत बढ़िया दोस्ती हुई थी G20 समिट में की बैठक में जो भारत में हुई थी, जिनके अंदर उनकी एक बहुत बड़ा नेटवर्क बिछा था ट्रेड को लेकर, जहां सहमति हुई थी। तो अब ऐसे में यूएई जैसी कंट्रीज हैं जिन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता क्या रंजिश क्या दुश्मनी, वो आगे बढ़ चुकी है। तो अब ऐसे में जो भारत में बैठकर हिंदुओं का चोला पहनकर, जो नाम के लिए हिंदू है लेकिन अंदर से उछल उछल कर उनके अंदर का मौलाना जिहादी बाहर आता है, ये जवाब उनके लिए है कि इस्लामिक कंट्रियां बोलने के लिए कुछ और हैं, करने के लिए कुछ और है। जब करने की बात आएगी तो ये कभी भी कंधे से कंधा मिलाकर आपके साथ नहीं चलेंगी, तो इनके चक्कर में जिंदगी अपनी बर्बाद मत करिए, रास्ते पे आ जाइए। और यही नहीं, हम सभी देख रहे हैं कि अब तो इजराइल ने मिलिट्री अटैक शुरू कर दिया है, अमेरिका ने अपने एसेट्स भी भेज दिए हैं, चाहे पानी के द्वारा हो, चाहे रास्ते के द्वारा हो, चाहे हवा के द्वारा। तो अब ऐसे में अमेरिका भी इनके साथ हो चला है। और ये मेरे बात थोड़ी सी उन भारत के हिंदुओं के लिए है जो हिंदुओं का चोला पहनकर अंदर से जिहादी हैं, और भारत के मुसलमानों के लिए है। वो भारत के मुसलमान जब राहुल गांधी जी विदेश में जाकर बोलते हैं कि भारत में मुसलमानों के अधिकारों का हनन हो रहा है, मुसलमान खतरे में है, तो ये लोग अमेरिका के हाथ जोड़ते हैं, अमेरिका को बाप बना लेते हैं कि अमेरिका जी आइए और हमारे मानव अधिकारों की रक्षा कीजिए। जो मानव अधिकारों के लिए किसी के पास नहीं जाते, क्योंकि अमेरिका सबसे ज्यादा बोलता है, बढ़ चढ़ कर काम करता है मानव अधिकारों के लिए, तो ये सब अमेरिका के पास चले जाते हैं, अमेरिका को अपना बाप बना लेते हैं। तो क्या ये बोलना सही होगा कि आज भारत के उन सभी जिहादियों ने जो चोला पहने हैं, जिहादियों का नाम के लिए हिंदू हैं, क्या उन्होंने अपना बाप बदल लिया है? क्या ये लोग वक्त आने पर गधे को भी बाप बना लेंगे? क्योंकि अमेरिका को भी बाप बना लिया था, लेकिन आज इनकी हैसियत नहीं है, आज इनकी औकात नहीं है कि अमेरिका के खिलाफ बोल खड़े। और जिस एकता की ये बात करते हैं तो थोड़ी और औकात इन्हें याद दिला दूं, सीरिया, इराक और ईरान जैसी बड़ी बड़ी इस्लामिक कंट्रियां हैं जो आपस में लड़ मरती हैं, एकता कहाँ गई? तेल लेने चली गई या रिफाइंड लेने चली गई? ये ऐसी एकता है जो कभी थी ही नहीं, और इस एकता के दम पर आज पूरे विश्व में ये लोग इतना उछल रहे हैं कि मुझे सोचकर हंसी आती है और तरस भी आता है। तो आज अमेरिका के खिलाफ बोल के दिखाइए ना, और अमेरिका तो साथ देगा इजराइल का, अमेरिका मरते मर जाएगा और इजराइल को नहीं छोड़ेगा। इसके पीछे के 3 बड़े कारण हैं। पहला कारण यहूदियों का दिमाग, जिस तरीके से दुश्मनों के बीच में रहकर यहूदियों ने अपने आप को सरवाइव किया है, ऐसी इस्लामिक कंट्रियों को कितनी बार लोहे के चने चबवा दिए हैं। दूसरे नंबर पे यदि बात करें तो अमेरिका की अर्थव्यवस्था में एक बहुत बड़ा जो हाथ है वो इजराइल का है, यहूदियों का है। बड़ी बड़ी कंपनीज के मालिक हैं अमेरिका में जो इजराइल से आती हैं, जो यहूदी हैं। बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में इनका बहुत बड़ा हाथ है इजराइल के लोगों का। तो ऐसे में अमेरिका तो कभी नहीं छोड़ सकता।
और जिन इस्लामिक कंट्रियों के बलबूते पे ये भारत का मुसलमान उछल रहा है, भारत में कुछ सो कॉल्ड सेक्युलर लोग उछल रहे हैं, इन्हें मैं बता दूं, ये वो इस्लामिक कंट्रियां हैं जिनके घर में घुसकर कितनी बार अमेरिका ने इन्हें धोया है, साबुन सरफ लगाकर इनकी धज्जियां उड़ाई हैं। तो अमेरिका के नाम पर उछलना छोड़ दो, और अब तो आपने अपना बाप भी बदल लिया है, क्योंकि अमेरिका ने अपना बच्चा बदल लिया है। अमेरिका अब इजराइल के साथ बढ़ चढ़ कर साथ दे रहा है इजराइल का, और इजराइल के लिए बोल रहा है और जिंदगी भर बोलेगा, इस चीज की हमें गारंटी है। तो अब आप समझ गए होंगे कि क्यों इजराइल पे अब तक हमला नहीं किया इन 57 इस्लामिक कंट्रीज ने। इसी के साथ साथ शुरुआत में मैंने आपको एक बड़ी बात कही थी, आपको याद हो कि हमारे देश में हैरानी तो तब होती है जब मुसलमान तो साथ देता ही देता है, लेकिन मुसलमान का चोला पहने कुछ ऐसे हिंदू लोग हैं जो बढ़ चढ़ कर इन जिहादियों का, इन 57 इस्लामिक कंट्रियों का साथ दे रहे हैं। तो ऐसे में बात करें रवीश कुमार की, जो इस रेस में सबसे आगे आकर खड़े हो रहे हैं, जो बिल्कुल नहीं चाहते मैं पीछे रह जाऊं, जो सबसे आगे आना चाहते हैं। नंबर 1 रवीश कुमार। आज रवीश कुमार सोच रहे हैं कि मैं हमास को सपोर्ट करने के लिए अपनी पूरी जमीन जायदाद इसे दे दूं या ना दे दूं, और वक्त आ गया, मौका आ गया तो ये दे भी देंगे। इतना सपोर्ट कर रहे हैं हमास को, लेकिन हमास को सपोर्ट करने का कारण क्या है? हमास के लिए चंदा मांग रहे हैं, हमास के लोग क्या खाएंगे क्या पिएंगे, इसकी इन्हें बड़ी चिंता हो रही है। मुझे तो डर इस बात का है, इन्हें चिंता ये ना हो रही हो कि हमास के लोग जो हैं, जिन आतंकवादियों ने हमला करके आए हैं इसराइल पर, उनका क्या होगा। खुल के बोल नहीं पा रहे हैं, लेकिन मतलब इनका यही है, लेकिन कारण ये है कि क्यों कर रहे हैं। देखो देखो, ये रवीश कुमार हिंदुओं के चोले में एक इतना बड़ा जिहादी हमारे बीच में आकर बैठा है, जिसके लिए केवल एक शब्द काफी है, हिंदू विरोध। जो व्यक्ति आज बीजेपी के खिलाफ क्यों है? क्योंकि वह हिंदुओं के लिए बोलता है। जो व्यक्ति आज इजराइल के खिलाफ क्यों है? क्योंकि इजराइल के लिए हिंदू बोल रहा है, इजराइल के लिए बीजेपी बोल रहा है। इस व्यक्ति के लिए हिंदू इज इक्वल्स टू बीजेपी, बीजेपी इज इक्वल्स टू भारत। यानी कि ये तीनों ही इसकी आंखों में इतनी बुरी तरीके से चुभते हैं कि इनके साथ तो ये खड़ा ही नहीं रह सकता है। इस व्यक्ति के लिए यदि आप भारत का सपोर्ट कर रहे हैं तो आप गलत हैं, आप हिंदुओं का सपोर्ट कर रहे हैं तो आप गलत हैं। और नरेंद्र मोदी जी इसीलिए गलत हैं क्योंकि वो हिंदुओं की बात करते हैं। आज मैं लिख के दे सकती हूँ स्टैंप के साथ पेपर पे कि यदि आज नरेंद्र मोदी जी हमास के साथ हो जाएं तो ये व्यक्ति सीधा सीधा इजराइल को सपोर्ट करेगा, ये मैं लिख के दे सकती हूँ। और आज ये हमास को इसीलिए सपोर्ट कर रहा है क्योंकि नरेंद्र मोदी इजराइल को सपोर्ट कर रहे हैं। इस व्यक्ति के लिए कुछ सही नहीं है, कुछ गलत नहीं है। इसे हमास के लोगों से कोई हमदर्दी नहीं है, इसे किसी से कोई हमदर्दी नहीं है, इसे केवल रंजिश है तो केवल और केवल हिंदुओं से। जो व्यक्ति हिंदुओं के लिए बोलेगा वो इसके लिए आंख में कांटे की तरह चुभ रहा है। और आज चूंकि नरेंद्र मोदी जी इजराइल का साथ दे रहे हैं तो इसीलिए ये व्यक्ति आज हमास का साथ दे रहा है। और इसके पीछे का एजेंडा एक लौता केवल यही है, हिंदू विरोध, केवल हिंदू विरोध। ये दो शब्द हैं जिन शब्दों को पूरा करने के लिए ये व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। ये व्यक्ति अपने टांगे मुंह में लेकर इजराइल तक जाएगा उड़ता हुआ, क्योंकि ये हिंदुओं के केवल विरोध में लगा हुआ है। यदि आज नरेंद्र मोदी जी हमास को सपोर्ट करेंगे तो मैं बोल रही हूँ वही होगा, मुंह में टांगे लेकर उड़ता हुआ जाएगा, इजराइल उनके पैरों में गिर जाएगा, कहेगा भैया तुम तो बड़े अच्छे हो, तुम बदला ले रहे हो, ऐसा ही होना चाहिए। तो केवल और केवल हिंदू विरोध करना है। धरती चीरता हुआ पहुंच जाएगा इजराइल यदि आज हमास के सपोर्ट में मोदी जी आ गए तो। और अब जब अमेरिका सपोर्ट कर रहा है, अब जब अमेरिका सपोर्ट कर रहा है तो क्या अब आप ह्यूमन राइट्स की बात नहीं करेंगे? ये वो लोग हैं, जब राहुल गांधी जी विदेश में बैठकर कहते हैं कि मुसलमान खतरे में है, मुसलमान बढ़िया नहीं रह रहा, मुसलमान बढ़िया नहीं खा रहा, तो ये लोग ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं। तो क्या आज अमेरिका ह्यूमन राइट्स के साथ नहीं है? तो क्या आज अमेरिका ह्यूमन राइट्स के लिए बात नहीं करता, मानव अधिकारों के लिए बात नहीं करता? तब तो आप अमेरिका को अपना बाप बनाते हैं। आज अमेरिका को बाप नहीं बनाएंगे, आज अपना बाप बदल लिया आपने, बदल लिया होगा, इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं। तो अब ऐसे में ये वो लोग हैं जो हिंदू हैं तो सही,
लेकिन इनके अंदर का जिहादी कहता है हिंदू विरोध कर। और आज हिंदू विरोध के चलते रवीश कुमार इतना गिर गया है कि इस पागल को ये नहीं पता कि ये किसका सपोर्ट कर रहा है। और रवीश कुमार के बारे में बात कर रहे हैं, हमारे आने वाली सीरीज में श्याम मानव नाम के झिंगुर की क्लास लगाएंगे। श्याम मानव आप सभी को याद होगा, अंधविश्वास निर्मूलन समिति का अध्यक्ष बागेश्वर धाम, याद आ गया होगा आपको। इस श्याम मानव नाम के झिंगुर की पोल खोलेंगे। दोस्तों एक और बात जो मैंने शुरुआत में कही थी कि चाहे कोई क्रिकेटर हो, चाहे कोई प्लेयर हो, चाहे कोई सिंगर हो, लेकिन अंदर का जिहादी जाग जाता है, अंदर का मौलाना जाग जाता है जब बात हिंदू विरोध की आती है। दोस्तों हम सभी जानते हैं रिजवान अहमद नाम का एक पाकिस्तानी क्रिकेटर है जो वर्ल्ड कप के दौरान श्रीलंका पर जीत हासिल कर रही थी, जिस व्यक्ति ने अपनी जीत का पूरा श्रेय हमास को दिया था, अपनी जीत को समर्पित कर दिया था हमास के आतंकवादियों के लिए। और ग्राउंड में बैठकर, फील्ड में बैठकर इस व्यक्ति ने मैच जीतने के बाद नमाज पढ़ी, जिसके बाद किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, सब तालियां बजा रहे थे, कितना अच्छा आदमी है, अपने धर्म की इतनी इज्जत करता है। लेकिन उसी ग्राउंड में जब नमाज देखकर हिंदुओं ने जय श्री राम के नारे लगाए, जय श्री राम के नारे लगाए, तो एमके स्टालिन नाम के चूहे को बड़ी दिक्कत होने लगी। एमके स्टालिन नाम के व्यक्ति ने इसकी निंदा की। ऐसे लोगों को मैं क्या कहूं, शब्दकोश खत्म। ये ऐसे लोग हैं जिन्हें नमाज पढ़ने से कोई दिक्कत नहीं है, अपनी जीत को, एक खेल में मिली जीत को आतंकवादियों के नाम कर रहे हैं तब कोई दिक्कत नहीं है। इस तरीके से ये एक्टिव हैं कि खेल में जीत मिल रही है तो हमास को डेडिकेट कर रहे हैं, लेकिन जब जय श्री राम बोलता है तो इन्हें बहुत बुरा लगता है। इन लोगों की केवल एक सजा है, इनके हाथ पैर बांध के डंडे डंडे बजाओ तब इनको अक्ल आए। ऐसे लोग हैं। गौहर खान नाम की अदाकारा अब तो बुढ़ी हो गई है, खैर बिग बॉस जीती थी, आप सभी को याद होगा, जो इजराइल की निंदा कर रही है। मैडम इजराइल पर दुख मचा रही है कि इजराइल क्या कर रहा है, इजराइल की गलती है। और ये ट्वीट इसका आज का नहीं है, जिस दिन इजराइल पर हमला हुआ था, जब तक इजराइल ने जवाबी कार्रवाई भी शुरू नहीं की थी, तब इस औरत ने, इस घटिया औरत ने ये बयान दिए थे, जिसे शर्म नहीं आई। उन महिलाओं को नग्न कर घुमाया गया इजराइल में, मरी हुई महिलाओं को नग्न कर घुमाया गया, परेड करवाई गई। इस औरत को औरत होने के नाते उन औरतों पे शर्म नहीं आई। ये हैं ऐसे लोग जो कितने भी पढ़ लिख जाएं, जो कुछ भी कर लें, लेकिन उनके अंदर का मौलाना जिहादी जाग जाता है जब इन आतंकवादियों के साथ देने की बात आती है। ये ऐसे लोग हैं जिनको लेकर एक मुसलमान को मारे इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, एक मुसलमान गैर मुसलमान को मारे इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इनके अंदर का इंसान तब जागता है, इनके अंदर हमदर्दी तब जागती है जब एक गैर मुसलमान को मारे, वो भी तब जब मुसलमान ने उसका घर उजाड़ दिया। जवाबी कार्रवाई नाम की टर्म आपने सुनी होगी, साइंस भी पढ़ी होगी, एक्शन का अपोजिट इक्वल रिएक्शन आता ही आता है। तो उसी चीज का ख्याल कर लेते, उसी चीज की शर्म कर लेते, लेकिन आपने तो वो शर्म भी नहीं रखी। तो ये ऐसे लोग हैं जो हर चीज को दरकिनार करके केवल अपनी जिहादी मानसिकता को दर्शा रहे हैं। ये ऐसे लोग हैं, क्या बोले इन लोगों के बारे में, मेरे पास तो शब्द खत्म हो गए। और दोस्तों आप सभी को याद होगा नुपुर शर्मा का प्रकरण, पैगंबर मोहम्मद पर एक टिप्पणी करी जो तथ्यात्मक रूप से सही थी, लेकिन देश में क्या हुआ, लेकिन उस समय बीजेपी को पीछे हटना पड़ा, बीजेपी साथ नहीं दे पाई, जिसके पीछे बीजेपी के अपने कारण रहे। लेकिन क्या थे वो बड़े कारण, जानना चाहेंगे आप? हम बीजेपी को ब्लेम नहीं कर रहे हैं, लेकिन उस समय उसे पीछे हटना पड़ा। साथ दिया लेकिन उस लेवल पर साथ नहीं दे पाए, बिल्कुल पीछे हटना पड़ा। लेकिन आज इजराइल में क्यों बढ़ चढ़ कर इन जिहादियों को जवाब दिया जा रहा है, ये इनको इतना सपोर्ट कहां से मिल रहा है? इसके पीछे का केवल एक कारण है, अंदरूनी सपोर्ट। भारत में सपोर्ट नहीं मिला, भारत को, भारत के लोगों ने ही सपोर्ट नहीं दिया, हिंदुओं ने सपोर्ट नहीं किया, 1000 हिंदू भी सामने नहीं आया। लेकिन आज इजराइल की यदि बात करें तो पूरा देश कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। पूरा इजराइल इन जिहादियों को सबक सिखाने के लिए लग गया है। उसका केवल एक उद्देश्य है कि इन जिहादियों को केवल और केवल मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। लेकिन भारत में खुद के लोगों ने सपोर्ट नहीं किया, देश के अंदर ही लोगों को मारना काटना शुरू कर दिया।
तो ये ऐसे लोग हैं। इसीलिए बीजेपी को पीछे हटना पड़ा राजनीतिक कारणों के चलते। मैं लिख के दे सकती हूँ, 1 लाख हिंदू भी सड़कों पर उतराता तो नरेंद्र मोदी जी और बीजेपी नुपुर शर्मा का पूरा पूरा साथ देते। लेकिन भारत के अंदर ऐसे लोग हैं जिन्होंने ऐसा सिनेरियो क्रिएट कर दिया है, ऐसा सिनेरियो क्रिएट कर दिया है कि आज यदि भारत पर ऐसी कोई स्थिति बन जाती है तो एक व्यक्ति भी भारत को सपोर्ट नहीं करेगा। और इजराइल के अंदर तो देश के बाहर से हमले हो रहे हैं, भारत के अंदर तो अंदर से ही तोपें चलेंगी, क्योंकि भारत के अंदर ही छोटे छोटे हमास जैसे टुकड़े बन चुके हैं। यूनिवर्सिटीज के अंदर लोगों ने अपनी खुद की रैलियां चलानी शुरू कर दी है, खुद की छोटी छोटी टुकड़ियां बना ली हैं आतंकवादियों की, और ये सभी लोग हमले करेंगे। ये कारण कि आज इजराइल इतना एकजुट होकर खड़ा हुआ है। लेकिन अब जब इजराइल ने मिलिट्री अटैक शुरू कर दिया है तो अब ये 57 इस्लामिक कंट्रियां कहां चली गई हैं? तो दोस्तों, मुझे लगता है आप समझ गए होंगे कि ये इस्लामिक कंट्रियों की औकात क्या है, कैसे ये हिंदुओं का चोला पहनकर जिहादी मानसिकता वाले लोग सपोर्ट कर रहे हैं, कैसे ये पढ़े लिखे अनपढ़ क्रिकेटर गौहर खान जैसी महिलाओं को दुख को नहीं समझ रही हैं। उनके अंदर का मौलाना अब खड़ा हो गया है जो फुल सपोर्ट कर रहे हैं हमास के आतंकवादियों को। ऐसे लोग जो 57 इस्लामिक कंट्रियों की धौंस दिखाते थे, आज उन सभी की धज्जियां उड़ गई हैं। आज पोल खुली है, आज उन सभी की हमने धज्जियां उड़ाई हैं थिंक टैंक के माध्यम से। और यदि अंत तक मेरी वीडियो जिसने भी देखी है, मैं उम्मीद करती हूँ अब उस व्यक्ति को समझ आ गया होगा कि वह आज तक कितने बड़े धोखे में था, किस तरीके से उसे पागल बनाया जा रहा था और वो किस तरीके से अनजान था इन जिहादियों की मानसिकता से। तो इन जिहादियों से बचकर रहिए, सावधान रहिए। जो लोग नमाज पढ़ते हैं क्रिकेट स्टेडियम में, ऐसे लोगों की औकात आपको पता चल गई है, ये क्या कर सकते हैं और कितनी इनमें एकता है। तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए कारगर साबित होगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली किसी रिपोर्ट में अगले मुद्दे के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए हमारे साथ थिंक टैंक। नमस्कार।